जल्दी से आप वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है प्रिंस, हाँ यानी कि आपको आवाज़ भी आ रही है। ठीक है विनय, ठीक है। अच्छा प्रिंस नाम के 2 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है विक्की, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे आ गए हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्लास 9th का क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। और गणित के अंदर भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना माइक म्यूट रखेंगे, यानी कि कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, गणित के अंदर भी क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति, यानी कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। तो कुछ चीजें आप पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें आपकी बची हुई है जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो टीचर आपको पहले पढ़ाते थे, जिन भी अध्यापक से आप पहले पढ़ रहे थे, वो आज नहीं है। तो उसके देखो वजह बता देते हैं कि देखो हुआ क्या है कि आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे थे, कि आपकी क्लास में क्या थे, बहुत सारे बच्चे थे, जिसकी वजह से, ठीक है, आपकी क्लास में क्या थे, बहुत सारे बच्चे थे, जिसकी वजह से क्या होता था, आप टीचर के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आप अपने डाउट्स टीचर से अच्छे से नहीं पूछ पा रहे थे। और टीचर क्या नहीं कर पा रहे थे, जो बच्चे अननेसेसरी बातें करते थे या फिर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस, किसी भी तरीके का शोर क्लास में मचाते थे, तो टीचर उनको जल्दी से क्या नहीं कर पाते थे, क्लास से रिमूव भी नहीं कर पाते थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि पूरे के पूरे जितने भी क्लास के अंदर बच्चे होते थे, सभी का क्या होता था, टाइम वेस्ट हो जाता था, नहीं कि टाइम का नुकसान हो जाता था। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपके बैचेस को छोटे छोटे बैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने टीचर के साथ में अच्छे से बातें कर सकोगे। बातें मतलब यानी कि आपके जो भी डाउट होंगे आप उनको अच्छे से पूछ सकोगे। और टीचर क्या करेंगे, यानी कि टीचर के पास में भी अगर बच्चे कम होंगे तो उनके ऊपर अच्छे से क्या कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रण किया जा सकता है कि जो बच्चे अननेसेसरी बातें करेंगे या फिर क्या करेंगे, शोर शराबा करेंगे, अपना माइक को म्यूट अनम्यूट करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है क्लास से आसानी से। यानी कि ऐसा क्या होगा, किसी बच्चे का नुकसान भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे बारे में, यानी कि हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, परिचित करा देते हैं हम अपने आप को आपसे। देखो हमारा नाम क्या है, मोहित कुमार। और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं, हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर योग्यता की बात करें, यानी कि अगर हमने बताएं कि हमने पढ़ाई लिखाई में क्या चीज़ें की हुई है, तो हमने पढ़ाई लिखाई में अपने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से। और क्या क्या है, उसके पश्चात हमने बीएड किया हुआ है। और पिछले 4 सालों से हम 9th 10th 11th और 12th के बच्चों को, यानी कि 9 10 11 12th के बच्चों को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर गाइड कर रहे हैं। और सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना बेहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपना बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और इसी आशा के साथ हम यहाँ पर हैं कि आप भी क्या करोगे, अच्छे से अपने अध्यापक से, अपने टीचर के साथ अच्छे से पढ़ोगे और क्या करोगे, अपना रिजल्ट बेहतर लेकर आओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया और आपको ये भी पता लग गया कि आपके टीचर बदल क्यों गए हैं। यानी कि बैचेस के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आप अपने टीचर के साथ में अच्छे से अपने डाउट डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने होमवर्क को लेकर के डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो क्लासेस के अंदर बच्चे कम होंगे तो क्या होगा कि आप अच्छे से टीचर के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाओगे, आप अच्छे से टीचर के साथ में अपनी चीजों को पूछ पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज आप जानते हो, देखो इसके बारे में तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सभी बच्चों को क्या करना है, सामने देखिए स्क्रीन पे, क्या करना है कि अपना माइक तो हमेशा बंद रखना है, कि किसी को अपना माइक तो नहीं खोलना है। कि अगर कोई भी डाउट है आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में टाइप करना है। सभी की बातें सुनी जाती हैं, आप देख भी रहोगे कि सभी को क्या किया जाता है, सभी की बातें रिप्लाई की जाती है। दूसरा क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो 3 बिंदु दिखाई देंगे, यानी कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप यहाँ पर क्लिक करोगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक ऐसी स्क्रीन आपकी फोन की खुल जाएगी, जिसके अंदर नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। हाँ, पोल के बारे में भी नहीं, पोल के बारे में बात की जा रही है। तो नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पोल दिखाई देगा, यानी कि एक्टिव पोल का नंबर आपको दिख जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा ABCD, वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। और जैसे आप इसको वोट कर दोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा वोटेड। ये सभी लोग जानते होंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी का आपको आंसर कहां पर करना है, पोल में करना है। देखो पोल में करने की वजह क्या होती है बता देते हैं हम आपको, कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है वो हर 5 मिनट में लगती है। ठीक है, हाँ बंद कर लो माइक 1 मिनट की। ठीक है, माइक बंद कर लो बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उन सभी का जवाब क्या करना है, पोल में करना है। पोल में क्यों करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पोल में आपको जवाब क्यों करना है। माइक बंद करो जिस बच्चे का भी माइक
कौन है? हेलो रामनिवास रंगा। सर, दीवार में लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं मानोगे अभी आप, तो अभी आप सर अपना माइक नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है, यही चीज कह रहे थे कि क्लास के अंदर क्या करना है, आपको अपने टीचर की बात, अध्यापक की बात अच्छे से सुननी है। यानी कि अब आप अपना माइक ऑन नहीं कर पाओगे, कहा था ना आपसे कि आपको क्या करना है। यानी कि क्लास के अंदर बच्चे कम होंगे तो टीचर उनके अंदर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लग गई है कि हाँ आपको क्या करनी करना है, अपना माइक ऑन नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप रुकिए। ठीक है, अभी आपका माइक फिर ऑन कर दिया जाएगा, जिनको कोई डाउट होगा उनको पूछा जाएगा। यानी कि आपको सभी को, आपको पता है कि आपको पोल सेक्शन में जवाब क्यों देना होता है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट के बाद लगती है और पोल से भी आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि आप जल्दी से टाइप करो कि हाँ लास्ट क्लास में आपने तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड, यानी कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण तीन, ये वाला भाग आपने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। जल्दी से आप वाई टाइप करें कि हाँ आपने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको लास्ट क्लास में जब आपने यहाँ तक चीजें, सभी चीजें मतलब सभी बच्चों की पढ़ी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, रिकॉल टेस्ट 1 के नाम से। तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर टाइप करना है किसके अंदर, पोल के अंदर जाकर के आंसर करना है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चैट सेक्शन बंद है सभी बच्चों का। ठीक है, चैट सेक्शन बंद है, आपको क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर किसमें करना है, पोल में जाकर के करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जाकर क्या कीजिए, पोल के अंदर अपना आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अभी उन बच्चों को परेशानी होना जिनका, हाँ जिनका क्या नहीं कर रहा है, चैट सेक्शन काम नहीं कर रहा है, अभी थोड़ी देर के अंदर चैट हेलो सेक्शन खोला जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे। हेलो ठीक है, हेलो सर। हेलो बच्चे। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी पोल सेक्शन के अंदर सभी बच्चों को अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वो भी अपना क्वेश्चन सोल्व करके रख लीजिए, उनको क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा चैट सेक्शन में टाइप करने के लिए। तो कोण एक और कोण दो कौन से कोण है, कोण एक और कोण दो कौन से कोण है, तो देखते हैं कितने बच्चे। ठीक है, जल्दी से जिन बच्चों को सोल्व हो गए वो पोल के अंदर आंसर कीजिए, और बाकी बच्चे क्या कीजिए, पोल के अंदर आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों के पास में अभी चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी परेशान होने की बात नहीं है, उनको अभी मौका दिया जाएगा कि वो अपना क्वेश्चन इतने सोल्व कर ले, और आंसर को कहाँ लिख ले, अपनी कॉपी पे लिख ले, कि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका दिया जाएगा तो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करें। ठीक है, तो कोण एक और कोण दो कौन से कोण है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू। आपको नाम बताना है कि एंगल वन और एंगल टू का क्या नाम है, ये आपका रिकॉल टेस्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ बच्चों का पोल के अंदर आंसर आ गया है। ठीक है, बाकी बच्चे अभी कोई पोल में जिनको आंसर करना है वो जल्दी से थोड़ा सा सॉल्व करो। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू, एंगल एक और एंगल दो का क्या नाम है। ठीक है बच्चों, जल्दी से टाइप करो, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप आंसर आंसर कीजिए। ठीक है, यानी कि अब क्या किया जाता है, आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 10 सेकंड आपके पास में है, जिन बच्चों को वोट करना है वो जल्दी से वोट करो। 10 सेकंड आपके पास में है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन बंद किया जाता है सभी के लिए। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, कि जिन बच्चों के पास में क्या है, जिन बच्चों ने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है वो जल्दी से अपना आंसर चैट के अंदर टाइप करें जल्दी से। ठीक है विक्की, ठीक है नील, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब जल्दी से सभी ने अपना टाइप कर दिया आंसर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यानी कि सभी को समझ में आ गया है, क्वेश्चन सभी ने सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द नेम, कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू, यानी कि कोण एक और कोण दो कौन से कोण हैं, कोण एक और कोण दो कौन से कोण हैं।
तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जब दो रेखाओं को हमने दो रेखा बना ली, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमने एक तिर्यक रेखा बना ली। तो आपने एक एफ नाम की आकृति के बारे में पढ़ा था कि जब भी एफ नाम की एक आकृति बनती है, यानी कि अगर ये वाला कोण अगर देखा जाए और अगर ये वाला कोण देखा जाए, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, और जो हमें दो रेखाएं दी गई हैं, जो हमें दो रेखाएं दी गई है बाकी की जो हमें दो रेखाएं दी गई है, या तो उनके ऊपर या फिर उनके नीचे। तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी। अब यहां पर देखते हैं कि एक रेखा तो ये रही एल और रेखा ये रही एन। आप जल्दी से टाइप करो कि रेखा एल, रेखा एन और रेखा एम में कौन सी त्रियक रेखा है। आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है कि सर ये वाली रेखा त्रियक रेखा है। जल्दी से टाइप कीजिए कि सर ये वाली रेखा त्रियक रेखा है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को त्रियक रेखा के बारे में पता है कि कौन सी रेखा त्रियक रेखा है। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया है कि सर एम रेखा त्रियक रेखा है। ठीक है, एम रेखा क्या है? त्रियक रेखा है। ठीक है, अगर हमें एम रेखा त्रियक रेखा मिल गई तो हमने देखा कि जो हमें आकृति दी गई है, दोनों ही कोण त्रियक रेखा के एक ही तरफ है। यानी कि दोनों ही कोण क्या है? त्रियक रेखा के राइट में। अगर दोनों ही कोण त्रियक रेखा के राइट में, तो सिर्फ हमने दो ही कोण ऐसे पढ़े थे कि या तो वो संगत कोण होंगे, या तो क्या होंगे वो संगत कोण होंगे, या फिर क्या होंगे वो, आपने पढ़े होंगे त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। तो आपने ये भी चीज पढ़ी होगी दूसरी, यानी कि सिर्फ त्रियक रेखा के जो एक ही तरफ होते हैं वो आपने दो ही चीजें पढ़ी हैं। या तो वो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण होंगे, या फिर वो क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अब ये अंदर वाला कोण है क्या? एक क्या कोण एक अंदर वाला कोण है? अंतः कोण है? नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ पर है? जो दूसरी रेखा दी गई है उसके ऊपर है। तो ये कौन से कोण बनेंगे आपके? संगत कोण। दूसरा, आपने एफ की आकृति पढ़ा होगा कि आप क्या करोगे? अपनी फिगर के अंदर एफ की आकृति ढूंढोगे। अगर आपको एफ की आकृति मिल जाती है तो आपके कोण कौन से होंगे? संगत कोण। तो आप देखते हैं कि क्या ये एफ की आकृति है? बिल्कुल। जब आप इसको देखोगे तो ये चीज देखिए आप सामने स्क्रीन पर कि आपने इसको बनाया, जब आपने इस रेखा को बनाया तो आपको देखो यहाँ पर एफ मिल गया, ये मिल गया एफ, और दोनों ही कोण क्या है? यानी कि एफ की आकृति के नीचे बने हुए, यानी कि आपका कोण कौन से हो गई है? संगत कोण। यानी कि संगत कोण का क्या है? युग्म है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको सभी को। हाँ, जेड भी देखते हैं पर जेड किसी और चीज के लिए देखते हैं। ठीक है, तो जेड के बारे में आपने पढ़ा था। यानी कि देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इसका संगत कोण वाला ऑप्शन क्या है? सही है। देखते हैं स्क्रीन पर कि इसका ऑप्शन सही क्या है, यानी कि इसका क्या है? संगत कोण युग्म क्या है? इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सभी को समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपको देखो फिर से क्या करेंगे, आपको फिर से स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा? एक क्वेश्चन दिखाई रिकॉर्ड। देगा, और आपको, हाँ, एक और क्वेश्चन रिकॉल टेस्ट 2 होगा आपका। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है? पहले वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है। देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया है रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से। यानी कि आपको क्या करना है? पहले इसको अच्छे से सोल्व करना है। पहले आप सभी क्या कर लीजिए, इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए, और इसका ऑप्शन क्या करना है आपको? पोल सेक्शन के अंदर करना है। पहले आप अच्छे से इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप सभी इसको पहले अच्छे से सोल्व कर लीजिए। और अच्छे से सॉल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही तरफ बने होते हैं अंदर के कोण, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनकी पहचान करनी है कि कौन सा युग्म यानी कि कौन सा वो पेयर है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको सोल्व कीजिए, और आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है कि पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म की पहचान कीजिए। जल्दी से। ठीक है, बाकी बच्चे भी आप पोल में आप जल्दी से क्या कीजिए? जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि फिर पोल को बंद करके उन बच्चों को भी हमें थोड़ा सा टाइम देना है जिन बच्चों को चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करना है। इतने वो सभी बच्चे जिनको अपना चैट ऑप्शन में ऑप्शन टाइप करना है, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो क्या करें? वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लें और अपना ऑप्शन बनाकर रख लें नोटबुक के ऊपर, कि हाँ कॉपी के ऊपर तैयार रखें कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ये वाला आंसर अपना टाइप करेंगे। ठीक है,
ठीक है। ठीक है, आपको 10 सेकंड का और टाइम दिया जाता है कि बच्चे जल्दी से पोल कीजिए, यानी कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पोल में दीजिए। तो 10 सेकंड आपके पास में है। ठीक है। 10। सर हमारा मैसेज भेजा नहीं जा रहा। हाँ, चैट सेक्शन अभी बंद है बच्चों, अभी पोल के अंदर बच्चों को आंसर करने दीजिए। आपको भी अभी तो कहा है कि जिनको मैसेज में टाइप करना है वो अपनी कॉपी के अंदर अपना ऑप्शन बना के रख ले, कि जैसे आपको मौका सर मिलेगा हमारा ये टाइप में। पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता अभी। हाँ, आपको बताएंगे क्लास के बाद कि पोल सेक्शन का ऑप्शन कैसे आ जाएगा। इतना आप अपना माइक क्या करें, बंद कर लें। सर मैम ने बताया था कैसे आता, पर हमारे में नहीं आता। ठीक है बच्चे, वो किसी किसी फोन में नहीं आता, अभी आपको फिर से समझा देंगे। बार अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो पोल को बंद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, तो जिन बच्चों को चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है वो जल्दी से क्या करें, आप चैट सेक्शन में जाइए, अब आप अपना ऑप्शन लिख पाएंगे जल्दी से। ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, जतिन, अनिल्स, नवदीप, विनय, विजेंद्र, प्रिंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मतलब पोल ऑप्शन नहीं आता, जिनके फोन में उनको टाइप करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चों ने अपना आंसर टाइप कर दिया है। ठीक है। भूप सिंह, एक ही बार टाइप कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। हेलो सर जी। माइक बंद करो बच्चे। ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको देखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंदर के कोण, देखो इसमें लिखा है एक ही ओर बने, यानी कि एक ही तरफ जो बने हुए हैं किसके, तिर्यक रेखा के। तो इसमें जल्दी से सभी बच्चे अगर हम नाम दे दें कि ये रेखा एल है, ये रेखा एम है, और ये रेखा एन है, तो पहले तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, कि तिर्यक रेखा कौन सी है, एल रेखा तिर्यक रेखा है, या फिर एम रेखा तिर्यक रेखा है, या फिर एन रेखा तिर्यक रेखा है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को तिर्यक रेखा के बारे में पता है। ठीक है। दूसरा क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। यानी कि अगर आप देखोगे, कि अगर आप इधर देखोगे कि जिस तरफ हमने एरो लगाया, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन कौन से कोण बने, कोण 4, कोण 2, कोण 6, और कोण 8, ये तो इस तरफ बने हुए हैं। और अगर इस तरफ देखें जो हमने लाल कलर से लिखा है, तो इस तरफ कौन से बने हुए कोण है तिर्यक रेखा के, आपका होगा सर कोण 3, कोण 1, कोण 5, और कोण 7 बने हुए हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हमें अंतःकोण देखने हैं। अंतःकोण आप अच्छे से जानते हो कि अंतःकोण कौन से होते हैं, जो भी इस क्षेत्र के अंदर आता है, जो भी इस क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि आपने दोनों रेखाएं जो आपको दी गई हैं तिर्यक रेखा के अलावा, आपने उन दोनों के अंदर का क्षेत्र क्या कर दिया, शेड कर दिया, यानी कि उसको पेंट कर दिया है। अब आप देख रहे हो कि अंदर कौन कौन से कोण है। अब जो अंदर कोण है हम उनको कौन से कलर से लिख देते हैं, नीले वाले कलर से लिख देते हैं, नीले रंग से, कि अंदर जो कोण है सर, कोण 1, कोण 2, कोण 5, और कोण 6 है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अंदर वाले कोण है जो दोनों रेखाओं के अंदर के कोण है। ये कौन से कोण है जो दोनों रेखाओं में से तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ है, और ये वो वाले कोण है जो तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ कोण है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या देखना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण कौन से होंगे बच्चों, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण या तो 1 और 5 होंगे, देखो, या तो 1 और 5 होंगे, आपने लिखा सर या तो कोण 1 और कोण 5 होगा, या फिर कौन सा होगा, कोण 2 और कोण 6 होगा। तो हमें इन्हीं दोनों में से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कि एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण कौन से होंगे, या तो कोण 1 और कोण 5 होंगे, या फिर कोण 2 और कोण 6 होंगे। चलते हैं देखने के लिए ऑप्शन के पास में, क्या पहले ऑप्शन में कोई कोण 2 तो है, बट 4 हमारा किसी काम का नहीं है, यानी कि कोण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑप्शन दूसरे के पास जाते हैं, ऑप्शन बी के पास में। तो जो हमारा विकल्प भी है इसके अंदर क्या चीज है, कोण 4 और कोण 8 है, यानी कि हमारा कोई सभी कोई कोण काम का नहीं है। अगर आप सी ऑप्शन की तरफ जाते हो तो कोण 2 और कोण 6, यानी कि अगर हम नीचे वाला देखें तो हमें ये वाला मिल गया है कि हमें कोण 2 और कोण 6 चाहिए थे, वो हमें मिल गया है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, सी ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है बच्चों। ठीक है, देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बताइए। अगर सब कुछ क्लियर है, यानी कि अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें कि सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करो कि सर अभी हमारे पास में कोई
डाउट है। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करो। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्या है, यहां तक की सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। जल्दी से कोई बच्चा बताएगा कि क्या ये चीज पढ़ी थी आपने लास्ट क्लास में, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा? आपने अगर पढ़ी थी तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ी थी तो आप एन टाइप कीजिए। यानी कि आपने नहीं पढ़ा था, यानी कि आपका जितना रिकॉल टेस्ट हुआ है वो सारा आपका पीछे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक के अंदर आप हेडिंग डाल लीजिए, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। और हम क्या चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संगत कोण गुण। यानी कि हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, यानी कि हम पढ़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों ने स्कूल में पढ़ा था। तो जल्दी से आप कॉपी के अंदर क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए कि क्या पढ़ेंगे हम, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। ठीक है, तो एक चीज बताइए आप सभी हमें, माइक बंद रखिए। समांतर रेखाएं कौन कौन जानता है, यानी कि आप समांतर रेखाओं के बारे में जानते हो ना, समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? सभी बच्चे जानते हैं समांतर रेखाएं, जब आपने पढ़ा था तब आपने पढ़ा होगा कि समांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, वो आपस में कभी नहीं मिलती। क्या कहलाती है वो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इतनी चीज तो सभी को पता होगी कि समांतर रेखाएं कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या चीज, तो इतनी सर चीजें सभी। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कीजिए, और बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है? आप बताइए बच्चे जल्दी से, सभी को आवाज आ रही है ना? अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो सिर्फ शायद उनका नेटवर्क कैसे है, वो क्लास को लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप तिर्यक रेखा यानी कि समांतर रेखाओं को जानते हैं। तो एक बार फिर से यहीं पर देखिए सामने स्क्रीन पर कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, सिर्फ वो समांतर रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, वो आपस में कभी नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कहलाती है। और हमारे पास में तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा वो होती है सर जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है। यानी कि हमने मान लिया कि ये तिर्यक रेखा, ये पी रेखा है, ये एम रेखा है, और ये एन रेखा है। तो ये सब चीजें पता है कि ये हमारे पास में कौन सी रेखा है, ये तिर्यक रेखा है पी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो यही चीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, एक मिनट अपना माइक बंद कर लो। ओके। ठीक है, ठीक है, आप नहीं करोगे, हमें ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आप सामने देखिए सभी बच्चे कि पी रेखा क्या है हमारे पास में, तिर्यक रेखा है। एम और एन रेखा क्या है हमारे पास में, समांतर रेखा है। आप जल्दी से हमें बताना, आप जल्दी से हमें बताना, हमने देखो जब भी तिर्यक रेखा मतलब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटते हैं तो वो 8 कोण बनाते हैं 8 कोण। हमने जल्दी से कोण बना दिया है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छः, कोण सात, कोण आठ। जल्दी से आप हमें बता दो कि कोण दो के संगत कोण कौन सा है, जल्दी से टाइप करके बताओ कि सर कोण दो के संगत कोण ये वाला कोण है, जल्दी से बताओ। कोण दो के संगत कोण कौन सा कोण है, बताइए। ठीक है, आपने कहा 6 है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि कोण दो के संगत कोण कौन सा है, कोण 6 है। अच्छा जल्दी से बताओ, कोण एक के संगत कोण कौन सा कोण है, जल्दी से टाइप करो, कोण एक के संगत कोण कौन सा कोण है? ठीक है, यानी कि कोण 5 है। तो सभी बच्चे बताएंगे कोण तीन के संगत कोण कौन सा कोण है, जल्दी से टाइप करो, कोण तीन के संगत कोण कौन सा कोण है? ठीक है, कोण तीन के संगत कोण कौन सा है, कोण 7 है। ठीक है, और कोण चार के संगत कोण कौन सा है, कोण 8 है। ठीक है, ये सभी को पता है, यानी कि संगत कोण हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, और अब हमने उसको क्या करा है, अभी रिवाइज भी किया है रिकॉल टेस्ट में। तो संगत कोण हमें सभी को पता है, संगत कोण कौन से होते हैं, फिर भी हम एक बार डेफिनेशन बता देते हैं बच्चों को कि संगत कोण वो वाले कोण होते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो संगत कोण कौन से होते हैं? या तो त्रियक रेखा के लेफ्ट में होते हैं या फिर त्रियक रेखा के राइट में होते हैं, यानी या तो त्रियक रेखा के बाईं तरफ होते हैं या फिर दाईं तरफ होते हैं। और जो हमें दूसरी रेखाएं दी होती हैं या तो इनके ऊपर होते हैं या फिर इनके नीचे होते हैं, यानी कि एक ही तरफ होते हैं, या तो दोनों रेखाओं के ऊपर होते हैं या दोनों रेखाओं के नीचे होते हैं, जिसको आप एफ की आकृति से ढूंढते हो। जिसको आप किसकी आकृति से ढूंढते हो? एफ की आकृति से ढूंढते हो कि हमने एफ बनाया और वो कोण कहाँ होंगे? या तो यहां होंगे नीचे की तरफ, या फिर कोण कहाँ होंगे? हमने एफ बनाया और कोण कहाँ होंगे? या तो कोण ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है बच्चों, इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था। बस अभी हमें क्या चीज करनी है? देखो, अगर दोनों रेखाएं दी हुई रेखाएं समांतर होती हैं, अगर बाकी की दोनों दी हुई रेखाएं क्या होती है? समांतर होती हैं, तो ये कोण क्या होते हैं? ये कोण बराबर होते हैं। जल्दी से कॉपी में स्टार लगा के लिखो कि ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कि जब भी समांतर रेखाओं के ऊपर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो जो संगत कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो बराबर होते हैं। आपको हाईलाइट करके लिख लेना है, यानी कि आपको स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लेना है कि जब भी समांतर रेखाओं के ऊपर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है, जब भी समांतर रेखाओं के ऊपर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है, अच्छे से समांतर रेखा बना देते हैं, कि जब भी समांतर रेखाओं के ऊपर क्या करी जाती है? एक तिर्यक रेखा डाली जाती है, तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लीजिए, संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सामने ये चीज लिखी हुई है कि यदि, पढ़िए जल्दी से सामने, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, अगर आप कोण 4 को देखोगे तो वो कोण 8 के बराबर है, क्योंकि 4 और 8 क्या है हमारे पास में? संगत कोण है। दिख रहा है हमें? ठीक है। अगर हम कोण 1 को देखेंगे तो वो किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है, क्योंकि आपस में क्या है? संगत कोण है। ठीक है बच्चों। कोण 2 किसके बराबर है? कोण 6 के बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? संगत कोण है। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 7 के बराबर है, क्योंकि आपस में क्या है? संगत कोण है। अगर सभी को इतनी चीज क्लियर हो गई है कि दो समांतर रेखाओं के ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो जो संगत कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हमें आज क्या सीखने के लिए मिला है? कि संगत कोण बराबर होते हैं। पर बराबर कब होते हैं? ये हमने स्टार लगा कर लिखा है, जब दोनों रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि दो रेखाएं अगर हमें समांतर रेखाएं दी जाए तभी, मान लो ये हमारे पास में पी रेखा है, ये एम रेखा है और ये एन रेखा है, अगर एम और एन आपस में समांतर होगी, अगर एम और एन आपस में समांतर होगी तभी संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा? अच्छा, ये साइन सभी को समझ में आता है कि हम ऐसे करके दो डंडे खींच देते हैं तो क्या होता है इसका मतलब? फाइव टाइप करो कि सभी को पता है ना इसका मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समांतर, यानी कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनको लिखते नहीं है, ऐसे लिख देते हैं रेखा एम समांतर है रेखा एन के, तो उसको समांतर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि आपका एक टेस्ट आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? अपना आंसर पोल में करेंगे। बाकी कुछ समय के लिए क्या कर दिया जा रहा है? बच्चों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि सबसे पहले बच्चे कौन करेंगे? जिनका आंसर पोल में आता है। ठीक है, तो आप बच्चे जाइए, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो जल्दी से। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको? आपको इसका आंसर किस में करना है? आपको पोल के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और तब आपको क्या करना है? इसका आंसर पोल के अंदर करना है। तो दिए गए चित्र में यदि एम रेखा, ये दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर, इफ एम इज पैरेलल टू एन, इफ एम इज पैरेलल टू एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से, जिन बच्चों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आप वोट कीजिए पोल के अंदर। ठीक है, फिर उन बच्चों को जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है उनको पहले ही बता दे रहे हैं कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना क्वेश्चन सोल्व करें और नोटबुक कॉपी के अंदर क्या कर ले? अपना आंसर ऑप्शन बना के रख ले कि हाँ, जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो अपना क्या करेंगे? चैट सेक्शन के अंदर अपना टाइप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाकी बच्चे क्या करें? जल्दी से सोल्व करें, जिनके पास में पोल का ऑप्शन अवेलेबल है वो पोल में जाकर क्या करें? ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी पोल के अंदर अपना आंसर करें। हमारा दूसरा का हो जाए आंसर है। बच्चों माइक बंद रखो।
अच्छा नहीं लगता है बड़े बच्चे हो कि आपको बार बार एक ही चीज के लिए बोला जाए। सॉरी सर। हाँ, माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। अब तो देखो सभी बड़े बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी क्लास के बच्चे हो, 9th क्लास के बच्चे हो। ठीक है। तो पोल सेक्शन के अंदर लगभग लगभग सभी बच्चे अपना आंसर कर चुके हैं जिनके पास में पोल सेक्शन अवेलेबल होता है। तो 10 सेकंड आपके पास में। टाइप करने वाले में निशान नहीं आ रहा। हाँ, टाइप करने के लिए अभी खोला जाएगा मैसेज का चैट सेक्शन। तो 10 सेकंड आपके पास में, जल्दी से जिनको पोल में आंसर करना है वो पोल में आंसर करें। सर आप भी मैम की तरह टाइमर चला दो। हाँ, टाइमर भी चलाएंगे। तो अभी तो 10 सेकंड आपके पास में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो आपका एंड कर दिया गया पोल। और जिन बच्चों ने अपना क्वेश्चन सोल्व किया होगा, अब वो क्या कर सकते हैं, अपने चैट सेक्शन में जाके जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से। ठीक है। सर मैम नहीं पढ़। अपना सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। जो भी कुछ कहना टाइप कर दीजिए आप चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, यानी कि सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप सभी को भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ बच्चे डी ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, देखो आपको दिया गया था, दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है। दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है, यानी कि ये रेखा एम और ये रेखा एन, ये आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें, यानी कि हमें x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अगर कुछ समय के लिए अगर हम y को छुपा दें कि y यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अगर कुछ समय के लिए y को हम छुपा देते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या 120 डिग्री का जो कोण हमें दिखाई दे रहा है और जो x हमें दिखाई दे रहा है, क्या वो संगत कोण है? ये बताओ। क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ नो बने सर। होते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं। या तो रेखाओं के ऊपर होते हैं या फिर रेखा के नीचे होते हैं। आप एफ की आकृति से इसको पहचान लेते हो। हमें तो ये बताओ कि हाँ सर, एक्स और जो 120 डिग्री के कोण लिखे हुए हैं, ये दोनों आपस में संगत कोण है। अगर ये आपस में संगत कोण है तो आप क्या कीजिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर, ये अरे भाई दोनों संगत कार्तिक कोण है। मैम नहीं सर। ठीक है। हाँ, तो मतलब आप ऐसे मानोगे नहीं बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, आपका माइक खुद ही म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो क्या, ठीक है, बच्चों को पता लग गया कि हाँ ये दोनों के आपस में संगत कोण है। और आज ही हमने पढ़ा था और आपसे कहा तभी कि आप अपनी नोटबुक के अंदर स्टार मार्क करके लिखिए कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि संगत कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो आपको पता लग गया कि x और 120 डिग्री तो संगत कोण है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप कहोगे कि सर x का तो मान कितना आ गया है, 120 डिग्री आ गया है। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका डी ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, क्योंकि x और 120 डिग्री क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप बच्चों जल्दी से टाइप करो कि हाँ सर भाई, हमें ये चीज समझ में आ गई है, जल्दी से। ठीक है, यानी कोई एक, सभी को क्या आ गई है, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। वही चीज आपको पता होती है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो पोल सेक्शन में अपना आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसको पहले अच्छे से सोल्व करना है, कि आपको पहले इसको अच्छे से क्या करना है, सोल्व करना है। और फिर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर के आपको इसका आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से पहले आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन में जाकर आप इसको जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो दिए गए चित्र में यदि, दिए गए चित्र में एक सेकंड, दिए गए चित्र में यदि रेखा m रेखा n के समांतर है तो y का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में यदि रेखा m रेखा n के समांतर है तो y का मान ज्ञात करें। कि इन द गिवन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है बच्चों। तो जिनके पास में चैट सेक्शन अवेलेबल नहीं है, सॉरी पोल सेक्शन अवेलेबल नहीं है, वो क्या करें कि वो अपना आंसर यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करें अच्छे से। पहले वो क्या कर लें, अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें और अपनी कॉपी पे अपना आंसर लिख लें कि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो क्या कर सके, अपना ऑप्शन जल्दी से टाइप कर सके। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लगभग लगभग बच्चे अपना पोल सेक्शन में वोट कर चुके हैं। ठीक है, 10 सेकंड और देते हैं आपको। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जल्दी से वोट कीजिए, वोट फिर एंड करते हैं पोल को। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी एंड करते हैं पोल को। और जो बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो जल्दी से क्या करें, अपने चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से क्या करें, टाइप करें जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर कर चुके हैं। ठीक है, एक बच्चा एक ही बार आंसर कर दो, दिख जाता है। ये बार बार आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है। भूप सिंह और एक कृतिका। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ठीक है, रोकी चैट सेक्शन को और सामने देखिए, स्क्रीन पर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि स्क्रीन पर आपको भी दिखाई दे रहा है कि बच्चे अलग अलग ऑप्शन इसका टाइप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा एम। दीदी। माइक बंद करो बच्चे, 2 मिनट में आते हैं, आपके पास ही आपकी बात सुनेंगे। दिए गए चित्र में यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जो रेखा m है और ये जो रेखा n है, ये आपस में क्या है, समांतर है। और हमें किसका मान निकालना है, इस बार हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्या y, अगर हम x को छिपा दें तो सबसे पहले आप बताइए क्या y और 115 डिग्री में, क्योंकि देखो सिर्फ यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्या y और 115 में कोई कोई संबंध होता है? आपने इतने सारे, मतलब आपने पढ़ा था कि होता है। त्रियक रेखा। एक मिनट, अपना माइक बंद रखो बच्ची, क्लास में डिस्टरबेंस होता है। तो आपने इतने सारे कोण पढ़े थे कि त्रियक रेखा से निर्मित कोण 1, त्रियक रेखा से निर्मित कोण 2, त्रियक रेखा से निर्मित कोण 3। ठीक है, तो आपने जब इतनी सारी चीजें पढ़ी थी तो उनमें से क्या किसी के अंदर भी ऐसा संबंध पड़ा था जिसके अंदर ऐसा कोई संबंध हो कि वाई और 115 में कोई संबंध होता है? तो शायद ऐसा आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, बच्चों का आंसर आ गया कि उन्होंने ऐसा कोई संबंध नहीं पढ़ा था। ठीक है, हाँ एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे, बट एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर आपने एकांतर बाह्य कोण पढ़े थे। एकांतर क्या होते हैं, एक तिर्यक रेखा के इस तरफ होता है तो दूसरा तिर्यक रेखा के इस तरफ होता है। अगर यहाँ पर कोई जेड एंगल होता, यानी कि जेड कोई कोण होता, तो आप कह देते सर वाई और जेड में एक क्या होता है, संबंध होता है कि ये एकांतर बाह्य कोण होते हैं। पर ये वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि जब वाई और 115 डिग्री में कोई संबंध नहीं है तो आपने कहा ठीक है इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक इनके बीच में संबंध देखते हैं कि क्या x और 115 के बीच में कोई संबंध है। तो आपको अभी पढ़ाया गया था, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक f बन रहा है। ये देखो, अगर आप बनाओगे तो ये आपको f बनता हुआ दिखाई देगा, सर ये रहा f। ठीक है, और f है तो आप कहोगे ये तो संगत कोण है, कि x और जो 115 डिग्री है ये तो क्या है, संगत कोण है। यानी कि आप बताइए कि x और 115 डिग्री संगत कोण है या नहीं है। पहले तो आप ये टाइप कीजिए कि x और 115 डिग्री संगत कोण है या नहीं। अगर संगत कोण है तो आप y टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, यानी कि ये क्या है, संगत कोण है। और आपने अभी पढ़ा था कि अगर ये दोनों संगत कोण हैं, आप खुद बताइए, अगर x और 115 डिग्री संगत कोण है तो आपने अभी पढ़ा था कि जब भी ये रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो सर x का तो मान आ गया 115 डिग्री, कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? यानी कि x का मान कितना आ गया, 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां तक सभी को समझ में आ गया है कि x और 115 डिग्री संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया है।
ठीक है, तो अगर इतनी सभी चीजों को बच्चों को क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। यानी कि x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 115 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सारी चीजें भूल जाते हैं। जब आपने इस रेखा एल को बनाया था, बना लेते हैं एक बार फिर से रेखा एल को। सर हमें एक बार रेखा एल को फिर से बनाते हैं। हमने जब रेखा एल को बनाया था, ठीक है, ये हमने रेखा एल को बना लिया कि ये रेखा एल बन गई है। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ कि रेखा एल के ऊपर हमें एक दूसरे कलर से एक रेखा दिखाई दे रही है, सिर्फ हमने इतना ही इसको बनाया है ग्रीन कलर से, यानी कि हरे रंग से। तो अब बताओ एक्स और वाई क्या रेखिक युग्म है? आप खुद बताइए कि कोण एक्स और कोण वाई, क्या ये रेखिक युग्म है? क्या ये लीनियर पेयर है? क्या ये रेखिक युग्म है? क्या ये लीनियर पेयर है? बताइए। अगर ये रेखिक युग्म है यानी कि लीनियर पेयर है तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर एक्स और वाई आपस में क्या है, एक्स और वाई आपस में रेखिक युग्म है, यानी कि वो लीनियर पेयर है। ठीक है, यानी कि सभी को पता लग गया है एक्स और वाई क्या है, आपस में रेखिक युग्म है, यानी कि वो लीनियर पेयर है। आप खुद बताओ बच्चों, रेखिक युग्म के बारे में क्या चीज आपने पढ़ रखी है? यानी कि आपने पढ़ रखा है कि सर जो रेखिक युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो संपूरक होते हैं। यानी कि रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, कि रेखिक युग्म के कोणों का योग, रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर 180 डिग्री इन दोनों का जोड़ है, आप कह रहे हो एक्स की वैल्यू तो 115 डिग्री है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों को जोड़ करके 180 आ जाए। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर एक काम करते हैं, वाई को निकालने के लिए हम 180 में से क्या कर देते हैं, एक्स की वैल्यू को घटा देते हैं। कि एक्स की अगर हमने वैल्यू को 115 को घटा दिया तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 65 डिग्री। कितना बचेगा हमारे पास में, 65 डिग्री। तो सभी को चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, 65 डिग्री। अगर सभी बच्चों को इतनी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ उन सभी को ये चीज समझ में आई है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, उसके लिए फिर से एक बार समझाया जाएगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप चैट सेक्शन बंद कीजिए। देखो, आपसे पूछा गया था दिए गए चित्र में यदि m और n समांतर है, दिए गए चित्र में यदि m और n समांतर है तो y का मान ज्ञात करें। तो y का मान ज्ञात करें। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है ना, पहले वही बताएंगे हमें कि ये चीज बताओ कि क्या x और 115 डिग्री, क्या ये हमारे पास में संगत कोण है? सिर्फ यही बताना है कि x और 115 डिग्री क्या हमारे पास में संगत कोण है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि x और 115 डिग्री क्या हमारे पास में संगत कोण है। देखो, जिन बच्चों ने n टाइप किया था उनके नाम हमें याद है। उनमें से हम एक दो बच्चों को देख रहे हैं कि वो अभी भी टाइप नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ n टाइप करके छोड़ दिया है। ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आया है, पर वो बता नहीं रहे कि हाँ ये संगत कोण है या नहीं है। ठीक है, x और 115 डिग्री क्या संगत कोण है? ठीक है ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों को तो क्या है, शरारत करने की आदत है, वो हर बार एन ही लिखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा तब भी। तो कोई बात नहीं, उनकी वजह से किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फिर से बताते हैं। देखो कि आपको दिया गया एम और एन क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अगर एम और एन समांतर रेखाएं हैं तो आपको ये चीज दिख रही है कि आपने यहाँ पर एफ बनाकर देखा। जब आप यहाँ पर एफ बनाकर देखोगे तो आपको क्या चीज पता लग जाएगी कि एक्स और 115 डिग्री क्या है, वो संगत कोण है। जब x और 115 डिग्री संगत कोण है तो आज ही हमने आपको स्टार लगवा के, यानी कि एक महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवाया था कि अगर दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हों, यानी कि अगर त्रिज्यक रेखा के अलावा दो दो रेखाएं हमें दी गई है, अगर वो दोनों समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 115 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जल्दी से टाइप करो कि हाँ यहाँ तक चीजें समझ आ गई है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स की वैल्यू 115 डिग्री हो गई है। ठीक है, जल्दी से टाइप करो। ठीक है ठीक है, यानी कि चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई है। ठीक है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 115 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि क्या, अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और x की जगह हमने कितना लिख लिया है कि हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई x की वैल्यू, 115 डिग्री, और हमने लाल रंग से लिख दिया है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 115। अब आप हमें सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे कि क्या x और y रेखिक युग्म है, क्या x और y रेखिक युग्म है?
ठीक है, बताइए कि एक्स और वाई एक रेखीय क्यूब में, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई रेखीय क्यूब में। क्यों रेखीय क्यूब में? क्योंकि जब आप रेखा एल को बनाओगे, जब आप रेखा एल को बनाओगे तो आपने पढ़ा था रेखीय क्यूब में क्या होते हैं कि एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उन कोणों को क्या बोलते हैं आते हैं, यानी कि जो आसन कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलो जल्दी से क्या बोलते हैं, उनको हम रेखीय क्यूब बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्या एक्स और वाई क्या है हमारे पास में रेखीय क्यूब में, वो हमें पता लग गया कि हाँ एक्स और वाई हमारे पास में रेखीय क्यूब में। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो कि रेखीय क्यूब क्या होते हैं, रेखीय क्यूब संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जल्दी से टाइप करो कि हाँ सर रेखीय क्यूब क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, और एक उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको x की वैल्यू तो पता लग गई है 115 डिग्री है, आपसे y की वैल्यू को निकालना है। यानी कि ऐसे दो नंबर बता दो जिनका सम कितना होता है, जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप y की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से x की वैल्यू को क्या कर दोगे, घटा दोगे। जब आप 180 में से x की वैल्यू को घटा दोगे तो आपके पास में कितना जाएगा, 65 डिग्री। और आप कह दोगे सर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 65 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू कितनी है, 65, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अगर इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई तो आप जल्दी से y टाइप कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर सही है। ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो आप जल्दी से क्या करो, अपनी कॉपी में फिर से हेडिंग लगा लीजिए, यानी कि आप फिर से क्या कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, फिर से आप हेडिंग लगा लीजिए एक, कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, और इस बार हम क्या पढ़ेंगे, एकांतर कोण गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस बार हम, एकांतर कोण गुण पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से आप अपनी कॉपी के अंदर क्या कीजिए, हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। हाँ देखो, इसीलिए हमने माइक खोला था ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ वो लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं ना, बोलो। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, यस जल्दी से लिख सर दीजिए। जी। सर जी मेरा लिखने वाला निशान ना तो ठीक है, ठीक है, बोल यानी कि बोलू। बच्चे अपना माइक बंद नहीं करेंगे, वो हमें ही बंद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सर बोल क्या दिया। वाला प्रिंस है? ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी से आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन, यानी कि अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, और इस बार पढ़ेंगे हम एकांतर कोण गुण। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि हम समांतर रेखा जानते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। किस प्रकार के बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने क्या चीज पढ़ रखी है, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण पढ़ रखे हैं। ठीक है, अगर हमने कोण 3 के अंदर ग्रीन कलर का ये कर दिया है, पेंट भर दिया है, आपको दिख रहा होगा, तो अब बताओ कोण 3 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, जल्दी से टाइप करो कि कोण 3 के लिए, जल्दी से टाइप करो। बच्चे अननेसेसरी बातें मत करो, अनावश्यक बातों से अच्छा है कि आप क्या करो, आप जवाब दो जल्दी से। कोण 3 के लिए, नहीं, कोण 3 के लिए एकांतर अंतः कोण, कोण 3 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, जल्दी से टाइप करो सभी बच्चे। ठीक है, यानी कि सभी को पता है कोण 3 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, एकांतर अंतः कोण 5 होगा। तो आपने कहा सर कोण 3 के लिए एकांतर अंतः कोण 5 होगा। अच्छा कोण 2 के लिए जल्दी से बताओ एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, जल्दी से, कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, तो कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, 8 होगा। ठीक है, बच्चों का आंसर आ गया है कि वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर कोण 3 के लिए तो कोण 5 एकांतर अंतः कोण होगा, और कोण 2 के लिए कौन सा होगा, कोण 2 के लिए कोण 8 होगा। ठीक है, और हमने
अभी पढ़ा है एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब होंगे? जब, हाँ, जब m और n क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। यदि कि अगर रेखा m रेखा n के समांतर है तो जो एकांतर अंतःकोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण सभी को पहचानना आता है, तो वो जल्दी से स्टार बिंदु लगा कर लिख लीजिए कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर रेखा m और रेखा n यानी कि तिर्यक रेखा के अलावा जो हमें दो रेखाएं दी जाती हैं, अगर वो समांतर होती हैं तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से, कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, कोण 4 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कि कोण 4 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, कोण 4 के लिए, ठीक है, कोण 4 के लिए एकांतर बाह्य कोण होगा कोण 6। कोण 4 के लिए क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण होगा कोण 6। अच्छा कोण 1 के लिए भी बताओ, कोण 1 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? ठीक है, विनय का आंसर ठीक है, नवदीप ठीक है, ठीक है। तो सभी को पता है कि कोण 1 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, कोण 7 होगा। ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, एक महत्वपूर्ण बिंदु लगना है, यानी कि कॉपी के अंदर फिर से स्टार लगा के लिखना है। क्या चीज लिखनी है कि अगर रेखा m रेखा n के समांतर होती है, रेखा m रेखा n के समांतर होती है तो एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। जल्दी से लिख लीजिए कि एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे अगर तिर्यक रेखा के अलावा दोनों दी गई रेखा क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए। देखो ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, यानी कि आप ज्यामिति पढ़ रहे हो, ज्योमिति के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सुंदर से नोट्स बना लो ताकि आपको पेपर में याद करने में या फिर रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये चीज क्या है, हमने अभी पढ़ी है कि एकांतर अंतःकोण, आप देख लीजिए कि एकांतर अंतःकोण कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। एकांतर बाह्य कोण यानी कि कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, आपको जल्दी से आपका चैट सेक्शन बंद किया जाएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा, एक क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद उसका आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कि चैट सेक्शन काम नहीं करेगा वो आपको पता है। कि अब आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में क्या करना है, आपको इसका आंसर किस में करना है, आपको इसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए, अच्छे से सोल्व करना है और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है, जल्दी से। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दिए गए चित्र में यदि रेखा L रेखा M के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा L रेखा M के समांतर है तो x का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में यदि रेखा L रेखा M के समांतर है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, जल्दी से पोल सेक्शन में आप क्या करो, इसको जल्दी से सोल्व करो और जल्दी से पोल सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए, यानी कि इसका उत्तर जल्दी से आपको पोल सेक्शन में क्या करना है, वोट करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन बना के नोटबुक के ऊपर लिख लो कि जब आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपना ऑप्शन टाइप करना है, जल्दी से। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड और दिए जाते हैं, जल्दी से आपको अपना आंसर टाइप करना है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, जिनको टाइप करना है वो जल्दी से टाइप कर दो। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों के पास में पोल का सेक्शन अवेलेबल होता है वो टाइप कर चुके हैं, अपना वोट कर चुके हैं, तो आपका तो एंड किया जाता है पोल। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपने चैट सेक्शन में जाइए और क्या करना है आपको, अपने चैट सेक्शन में जाने के बाद में जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है,
ठीक है बच्चे, माइक, हाँ माइक बंद रखना है, यही चीज आपको समझाई जा रही है बार बार कि माइक नहीं खोलना है। माइक खोल के बताओ क्या करते हो, बस यही सब चीजें, आवाजें। माइक बंद रखो जिससे किसी बच्चे का नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना क्या कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में, अपना चैट सेक्शन में जवाब दे चुके हैं। देखते हैं कि दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। यानी कि ये रही रेखा एल, ये रही रेखा एम। 120। हाँ, ये रेखा एल रेखा एम के समांतर है। अच्छा जल्दी से टाइप करो, रेखा एन, रेखा एल और रेखा एम में से कौन सी तिर्यक रेखा है, जल्दी से टाइप करो। ठीक है बच्चों, आपका माइक तो बंद रखना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से टाइप करो कि रेखा एन, रेखा एल और रेखा एम में से कौन सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, यानी कि आपको तिर्यक रेखा पहचाननी आती है, सभी का तिर्यक रेखा सही है कि एन तिर्यक रेखा है। तो आप हमें बताओ कि ये कैसे कोण है। क्या ये दोनों कोण हमें, क्या x और 120 डिग्री का जो कोण है, क्या वो एकांतर अंतः कोण है? क्या वो एकांतर अंतः कोण है? यदि x और 120 डिग्री एकांतर अंतः कोण है तो आप जल्दी से y टाइप करें। ठीक है, कि अगर x और 120 डिग्री एकांतर अंतः कोण है तो आप y टाइप करें। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। और आज ही आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि स्टार लगवा के लिखाया था कि अगर तिर्यक रेखा के अलावा दोनों रेखाएं आपको समांतर दी जाती हैं तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये कार्तिक के नाम से कौन बच्चा है, कार्तिक? अब बताओ, आपको समझ में आया है तो आप वाई टाइप करो, अगर नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप करो जल्दी से। बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एकांतर अंतःकोण है और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कार्तिक आप भी बताओ कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ठीक है। तो कार्तिक आप एन क्यों लिखते हो हर बार? अच्छा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों एन लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आपको वाई टाइप करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई है। आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका 120 डिग्री आंसर है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से। आपको सभी को पता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है आपको, जिनका चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा, सिर्फ एक ही मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आंसर कहाँ करना है इसका, आपको पोल में करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए जल्दी से, और इसका आंसर क्या करना है आपको, पोल में जाकर करना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए बी रेखा डी के समांतर है और बी सी रेखा ई एफ के समांतर है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता उनको नहीं घबराना है, उनको क्या करना है, उनको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है और अपना आंसर कहाँ लिखना है, कॉपी के ऊपर लिख लेना है, कि जब उनको चैट सेक्शन में लिखने का मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपना ऑप्शन जल्दी से टाइप कर देंगे। ठीक है, बाकी बच्चे इतने सोल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, जल्दी से सोल्व कीजिए। हाँ, फिर आपका होमवर्क भी डिस्कस किया जाएगा जिन बच्चों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, तो आपको 15 सेकंड का टाइम और दिया जाता है कि बच्चे सॉल्व कर लें। देखो, घबराना नहीं होता कि हमारा आंसर गलत होगा या सही होगा, पोल सेक्शन में वोट क्या करो। और समझाया तो जाता है कि अगर आपका गलत हो गया तो आप सही समझ जाओगे, इस चीज से मत घबराया करो कि आपका गलत है या सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। यानी कि जितने बच्चे पोल करते थे मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पोल कर दिया है। तो अब एंड किया जाता है पोल को, और चैट सेक्शन वाले बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो अपना ऑप्शन चैट सेक्शन में क्या कर सके, टाइप कर सके। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से जाइए, अब आप टाइप कर पा रहे होंगे, आप जल्दी से अपना टाइप कीजिए ऑप्शन।
ठीक है, ठीक है। बच्चों माइक बंद रखना है। अच्छा, माइक के साथ में क्या दिक्कत हो जाती है कि माइक, हाँ, अरे भाई माइक बंद रखो बच्चों। सॉरी सर। जीरो ठीक है, यानी कि सब बच्चे अपना ऑप्शन टाइप कर चुके हैं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। सर देखो, यूट्यूब की लिंक दे दो। हाँ, यूट्यूब का लिंक दे देंगे वीडियो का। ठीक है, तो माइक बंद कर दिया गया है, वरना बच्चे ऐसे ही बोलते रहेंगे आपस में। सामने देखिए स्क्रीन पर, एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए बी समांतर है डी के और बी सी समांतर है ई एफ के। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी इज पैरेलल टू डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सी रेखा किसके समांतर है। तो सबसे पहले हम रेखा बनाते हैं और लाल कलर की बना लेते हैं ताकि देखने में थोड़ी अच्छी दिखे बच्चों को। तो ये ए भी एक रेखा है और ये किसके समांतर है, ये डी के समांतर है। तो आप जल्दी से टाइप करेंगे बच्चे, क्या अगर सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ ऐसा देखा जाए कि ए बी को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए, ए बी को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए, और जो हमारे पास में रेखा है बीसी, इसको थोड़ा सा और पीछे तक बढ़ा लिया जाए, तो अब हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रेखा है, अगर इसको नाम दे दिया जाए एम, इसको नाम दे दिया जाए एम, जो लाल पेन से, इसको नाम दे दिया जाए एन, और इसको नाम दे दिया जाए पी, तो सभी बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सी रेखा त्रियक रेखा है, कि सर पी रेखा त्रियक रेखा है, या फिर एम रेखा त्रियक रेखा है, या फिर एन रेखा त्रियक रेखा है। ठीक है, जल्दी से। हाँ बच्चे, टाइम ओवर हो गया है, 2 मिनट रुको बस, ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि पी रेखा क्या है, त्रियक रेखा है। ठीक है, तो पी रेखा त्रियक रेखा है, यानी कि हमें पता लग गई पी एक त्रियक रेखा है। तो बाकी सबको क्या कर देते हैं हम, हटाते हैं इनको, और हमें ये चीज पता लग गई है कि पी रेखा एक तिर्यक रेखा है। अच्छा जल्दी से बताओ टाइप करके कि क्या वाई और 70 डिग्री क्या आपस में संगत कोण है, क्या वाई और 70 डिग्री आपस में संगत कोण है। अगर ये संगत कोण है तो आप जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर ये संगत कोण है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ये संगत कोण है। और हमें पता है कि रेखा एम रेखा इनके समांतर है। तो आज ही हमने लिखा था कि जब भी रेखा एम रेखा इनके समांतर होगी तो जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 70 डिग्री आ गई है। यानी कि आपने y की जगह कितना लिख दिया, 70 डिग्री लिख दिया है। ठीक है बच्चों, 2 मिनट और रुको बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी सवाल डिस्कस किया जाएगा। अगर हम एक चीज देखें कि हमें ये रेखा जिसके आगे p लिखा हुआ है, और ये रेखा जो हमने अभी ग्रीन पेन से बना दी है यानी कि हरे रंग से बना दी है, कि क्या ये आपस में समांतर है। हाँ, ये आपस में समांतर है। आप पीछे दोगे ऊपर पढ़ोगे तो आपको क्या दे रखी है कि रेखा P और रेखा, नाम लिख देते हैं हम, रेखा P और रेखा Q समांतर है, और रेखा N, यानी कि अगर देखा जाए तो रेखा N रेखा P और रेखा Q, N P। ठीक है, तो रेखा N रेखा P और रेखा Q में से बताइए जल्दी से कौन सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों का, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिन बच्चों को होमवर्क में कुछ पूछना है वो क्या करेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे कि आपको जल्दी से, जो इन बच्चों का मतलब जिनको समझ में आ गया है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, और जिन बच्चों का होमवर्क में कोई डाउट है वो बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क में डाउट पूछ सकते हैं, वो क्लास में रुक जाएंगे। सर जी यूट्यूब की लिंक दे दो। हाँ, यूट्यूब की लिंक बच्चे दे देंगे।